करते हैं 1949 में शुरू हुई कंपनी डॉक्टर लाल पैथलैब्स की तरफ। करीब 20,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप है कंपनी का। डायग्नोस्टिक सर्विस में देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड्स में से एक है। देश भर में उनके पास करीब 270 से ज्यादा लैब्स, 5,100 से ज्यादा पेशेंट सर्विस सेंटर्स, 11,000 पिकअप यूनिट्स का एक बड़ा नेटवर्क है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 11 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स को सर्विस ऑफ कोर्स दी है। कोविड के समय में ऑफ कोर्स ये पूरा स्पेस ही बहुत फोकस में था, बट अब आगे कंपनी का क्या है प्लान, किस तरीके का आउटलुक लग रहा है बिजनेस को लेकर? कंपनी के ग्रुप सीएफओ वेद गोयल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं इस वक्त बिजनेस एनवायरनमेंट और ओवरऑल जो हेल्थ केयर की तरफ लोगों का रुझान अब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ बढ़ रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड डायग्नोस्टिक कंपनीज पर फोकस इसलिए ज्यादा होता है। तो अब किस तरीके के आप फुटफॉल्स देख रहे हैं आपके ओवरऑल बिजनेस में? ग्रोथ कैसी देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले? क्या नंबर्स के साथ आप इस साल का अनुमान लगा रहे हैं? नमस्कार स्वाति जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, अभी हमने जो पिछला क्वार्टर था उसमें तो ओवरऑल ग्रोथ हमारी करीब 7% की थी, जो नॉन कोविड के बिजनेस की हम बात करें तो डायरेक्शनली हमारा ये जो क्वार्टर 2 होता है वो सबसे अच्छा क्वार्टर होता है। इसमें सीजनल भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें फ्यूचर की 3 से 5 साल की, तो ये इंडस्ट्री एज वेल एज हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो डायरेक्शनली बहुत अच्छी लगती है। उसके 2-3 रीजन है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ओवरऑल जो कवरेज है और एक्सेसिबिलिटी है जो हेल्थ केयर में, वो बढ़ रही है सब तरफ से। अगर गवर्नमेंट का भी देखें तो फोकस काफी है, स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट की साइड से वो भी काफी है। इंडिविजुअल की बात करें वो भी सब लोग कॉन्शियस हो गए हैं, केयरफुल हो गए हैं। वो भी इंडिविजुअल भी एक अपने हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस हैं, तो स्पेंडिंग बढ़ गई है। ओवरऑल जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की, मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफी रहेगी। विद इन इंडस्ट्री हमारी कंपनी अगर देखें तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर में और पिछले कुछ सालों में हमने सबसे अच्छा किया है। और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में भी जो हम प्री कोविड लेवल पे जो हम थे, उस कोविड पे मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ऑलरेडी हम आ चुके हैं, और उससे अच्छा ही करने की उम्मीद है हमें पूरे आने वाले 3 से 5 सालों में। लेवल्स पर आप आ चुके हैं और आगे भी डिमांड मोमेंटम आउटलुक स्ट्रांग ही दिख रहा है। क्विकली सर, इसको क्वांटिफाई कर पाएंगे? कितने फुटफॉल्स आप देख रहे हैं? कोई जंप देखा है फुटफॉल्स में इन द क्लिनिकल लैब्स फॉर वॉक-इन्स? रेवेन्यू वॉक-इन्स कितने आपके ट्रांसलेट हो रहे हैं? होम कलेक्शन कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है आपके बिजनेस पर? देखिए, होम कलेक्शन हमारा करीब 9-10% कंट्रीब्यूट करता है पूरे बिजनेस का। सॉरी। और उसकी भी ग्रोथ अच्छी है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कंपनी की ग्रोथ की, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी डबल डिजिट की ग्रोथ हमें दिखती है इस साल में और आगे आने वाले सालों में। तो डबल डिजिट ग्रोथ तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है आएगी। और जहाँ तक बात है कंट्रीब्यूशन की, अगर जोग्राफिकली देखें आप, हमारा जो स्प्रेड है वो भी बढ़ रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए कि जो हमारी डेप्थ है वो बढ़ा रहे हैं हमारी कोर ज्योग्राफी में। जैसे दिल्ली ले लीजिए, या नॉर्थ ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, वहाँ पे अब हम टियर 3 टियर 4 सिटीज में जा रहे हैं, जहाँ से बहुत अच्छा अट्रैक्शन है हमें। और हम वाइडन भी कर रहे हैं अपने आप को। वाइडन का मतलब जहाँ पे हम अभी नहीं है, जैसे साउथ में हमारा थोड़ा कम बेस है, वहाँ पे नई जगह पे हम जा रहे हैं। वेरी फोकस्ड अप्रोच, जैसे सिटी है बेंगलोर है, या हैदराबाद है, चेन्नई है, उनके अराउंड में हम क्लस्टर एक अपना क्रिएट कर रहे हैं। तो वाइडन भी कर रहे हैं और डीप में भी जा रहे हैं। तो उसके चलते मुझे पूरी उम्मीद है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ, हम बड़े कॉन्फिडेंट है इस साल में भी और आने वाले सालों में। ओके, तो डबल डिजिट ग्रोथ डेफिनेटली आप यहाँ अटेन कर पाएंगे और आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं नेटवर्क को, अपनी प्रेजेंस, डेप्थ और वाइडन द स्कोप। सर, मार्जिन्स आपके बहुत बढ़िया जंप देखा हमने Q1 में, 27% तक आए। क्या ये सस्टेनेबल होंगे आगे भी? देखिए स्वाति जी, मार्जिन हमारे ऑफ कोर्स क्वार्टर 1 में अच्छे थे। मुझे लगता है कि ये मार्जिन हमारे सस्टेनेबल हैं। एटलीस्ट क्वार्टर 2 तो हमारा वैसे ही बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है पूरे साल में।
जहाँ तक पूरे साल की बात है, हमने बोला कि जो हम प्री कोविड लेवल पे मार्जिन्स करते थे, हम बड़े कॉन्फिडेंट है वो मार्जिन हम अचीव कर लेंगे, जो कि हमारे 26-27% के होते थे, तो हमें उम्मीद है वो मार्जिन्स हम मेंटेन करेंगे। ओके, मार्जिन मेंटेन करेंगे 27% तक के जो आपने Q1 में भी दिखाए हैं। आपने एक्सपेंशन की बात की सर, आपने कहा साउथ में अब आप अपनी प्रेज़ेंस बढ़ा रहे हैं। क्या ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ ही फ़ोकस है या आप इनॉर्गेनिक अपॉर्च्युनिटीज़ भी देख रहे हैं? क्योंकि आपने पहले भी एक्विज़िशन किए, जिससे आपकी एकदम से ग्रोथ बढ़ गई, आपकी प्रेज़ेंस बढ़ गई, आप वन ऑफ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक कंपनीज़ हो गए इंडिया के। तो क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी में M&A एक बड़ा पार्ट रहेगा, स्पेशली साउथ को देखते हुए? जी, अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं, बट डेफिनेटली एक साउथ हमारा स्पेस है जहाँ पे हम इनऑर्गेनिक जरूर कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑर्गेनिकली हमारे जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। और मैं बताऊं आपको स्वाति जी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आप छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि सबर्बन जो हमने लिया था उसके बाद वेस्ट में भी हमारा काफी अच्छा प्रेजेंस हो गया है। साउथ में हम ऑर्गेनिकली भी हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हम काफी प्लेसेस, जैसे आप बताऊं मैं, सिटीज करनूल है, काकीनाडा है, तिरुनेलवेली है, इस जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ की हमें इतना अच्छा रिस्पांस है। तो ऑर्गेनिकली हम वहाँ पे हमारा अट्रैक्शन काफी अच्छा है। अगर कोई फ्यूचर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है इन ऑर्गेनिक की, तो डेफिनेटली हम उसको भी देखें। सर, इस वक़्त आपके जो साउथ में प्रेज़ेंस है, वो कितनी है? नंबर बता सकते हैं, कितने आपके क्लिनिकल लैब्स हैं, पिकअप पॉइंट्स हैं और वो आप बढ़ाकर बाय द एंड ऑफ द ईयर कितने कर देंगे? एक एक कुछ अंदाज़ा परसेंटेज वाइज़ जंप या टोटल नंबर में क्या नंबर देख रहे हैं? साउथ में देखिए, अभी हमारी करीब 20 से 25 के करीब हमारी लैब्स हैं। करीब 300 के करीब हमारे सेंटर होंगे साउथ में। और हम हर साल करीब करीब 20-25% से हम ये इंफ्रा अपना ग्रो करते हैं। और साउथ में अभी स्पेशली हमारा फोकस काफ़ी है, तो मुझे लगता है इंफ्रा भी हमारा बढ़ेगा। और वैसे भी हमारा जो फोकस है साउथ पे ऑर्गेनिकली अभी काफ़ी है। हम बहुत स्प्रेड नहीं कर रहे हैं अपने आप को, एक क्लस्टर अप्रोच में जा रहे हैं। स्पेसिफिक सिटीज और उसके कंटिग्यूअस मार्केट में हम अभी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में इंफ्रा और 3 चीजें जो हम कर रहे हैं, तो एक तो हमारी ज्योग्राफी एक्सपेंशन हो रही है, एक हमारा चैनल एक्सपेंशन, जो कि मैंने बताया कि अभी जैसे लैब भी खोलेंगे और हम अपने कलेक्शन सेंटर भी बढ़ा रहे हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारा प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट एक्सपेंशन, वो भी हो रहा है। तो हमारे हाई एंड टेस्ट जो हम हर साल ऐड करते हैं, अभी हमारे हाई एंड बिजनेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। तो तीनों मिला के ज्योग्राफी, चैनल एंड प्रोडक्ट, उन तीनों का एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। आपका फ़ोकस है, आपने बताया कहाँ पर भी। लेकिन मैं जानना चाहूँगी रेवेन्यू जो आपका आ रहा है, स्पेशलाइज़्ड टेस्ट से कितना आ रहा है सर? और यू नो इफ यू कंपेयर दिस विद मास और कॉमन टेस्ट दोनों का बाइफरकेशन अगर आप बताएँ और मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशलाइज़्ड टेस्ट आपको कितना एडवांटेज देता है मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये 2 क्वेश्चन है। एक तो पहले स्पेशलाइज्ड टेस्ट की डेफिनेशन ना इस इंडस्ट्री में काफ़ी लूज़ली यूज़ होती है। और कोई टेस्ट आज स्पेशलाइज्ड है, वो कल रूटीन भी हो जाता है। तो काफ़ी सालों पहले जैसे कुछ टेस्ट हम स्पेशलाइज्ड टेस्ट बोलते थे उनको, इवन फॉर दैट मैटर विटामिन डी वाज़ स्पेशलाइज्ड। आज वो बहुत ही रूटीन का टेस्ट है। सो एक तो वो डेफिनेशन सबके लिए अलग-अलग है। बट जो हम अपने सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं या बताते हैं, वो करीब हमारा 40% बिज़नेस जो है हाई एंड स्पेशलाइज्ड बिज़नेस है। और बाकी 60% जो है रूटीन है, जो फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड टेस्ट होते हैं वो। दूसरा जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट में मार्जिन की बात है, मार्जिन कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। अगर अबिडा लेवल पे देखें तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता रूटीन वर्सेस स्पेशलाइज़ में, क्योंकि स्पेशलाइज़ टेस्ट आपके पास जो आते हैं काफ़ी सारे आउटसोर्स होके आते हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं या छोटी लैब्स हैं या मीडियम नर्सिंग होम्स हैं या और स्मॉलर आउटलेट्स हैं, वो हमको आउटसोर्स करते हैं। वहाँ पे हमारा हम डिस्काउंट देते हैं, लेकिन उसकी सर्विसिंग कॉस्ट इतनी नहीं होती जो कि बी टू सी साइड में होती है। सो मार्जिन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं जानना चाहूँगी
877 करोड़ रुपए का जो कैश है आपकी बुक्स पे, उसका यूटिलाइज़ेशन कैसे करेंगे? ग्रोथ और एक्सपेंशन की तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इसका हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा दें इनॉर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी में भी क्या ये सम यूटिलाइज़ हो सकता है? जी, बिल्कुल ये जो कैश है देखिए हमारी कंपनी बड़ा बैलेंस है, हम डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड भी देते हैं, बट जो ये लार्ज कैश हम जो रखे हुए हैं, वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं हम इनॉर्गेनिक जो अपॉर्च्युनिटी है उसके लिए यूज़ करना है। इट्स लाइक अ वार चेस्ट क्रिएटेड। तो ये कैश कहीं न कहीं हम शेयर होल्डर्स को भी देते हैं एज़ अ डिविडेंड प्लस लार्ज पार्ट हम जो यूज़ करेंगे कोई ना कोई जो अपॉर्च्युनिटी हमारी इनॉर्गेनिक आएगी उसके लिए। आपने कहा कि साउथ में डेफिनिट इंटरेस्ट है बट बियॉन्ड इंडिया इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई अपॉर्च्युनिटी दिखती है आपको अगर ग्रो करना है एज़ योर नेक्स्ट फेज़ ऑफ एक्सपेंशन क्या वहाँ पर इंडियन डायग्नोस्टिक कंपनीज़ के लिए अच्छा एक स्कोप है? अ, हम 2 जगह ऑलरेडी हैं, जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हमारे सेटअप हैं और हमारा काफ़ी अच्छा वहाँ पे मतलब रिस्पॉन्स भी है। बट बियॉन्ड दैट अभी हमारा कोई और प्लान नहीं है क्योंकि इंडिया में ही अगर आप देखें तो बीइंग लार्जेस्ट हमारा मार्केट शेयर बहुत ही कम है अभी। तो इंडिया में ही इतनी सारी अपॉर्च्युनिटी है तो अभी बाहर बियॉन्ड इंडिया के अभी कोई प्लान नहीं है हमारा। बस खाली न नेपाल एंड बांग्लादेश में हमारे ऑपरेशंस हैं। जहाँ पर अभी है वहीं पर ही फ़ोकस कर रहे हैं बट इंडिया इज़ योर मेन मार्केट और यहाँ पर कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी आप देख रहे हैं एम&ए के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके लिए आपने कैश भी यहाँ पर एकत्रित किया है, वॉर चेस्ट जिसकी आपने बात की। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके का आउटलुक लग रहा है आगे। धन्यवाद आपने हमें समय दिया। तो एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।